फजर जोहर असर मगरिब इशा, तो क्या उस टाइम अजान के वक्त अगर सलाम कर रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये सवाल है, क्या सलाम अजान के टाइम करना चाहिए? और अगर कर दिया कोई तो क्या उस टाइम जवाब देना चाहिए? देखिए, दूसरा सवाल कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो ऐसी सूरत में क्या कोई मेहमान आ गया खाना खाते खाते, जाहिर सी बात है मेहमान आएगा तो सलामी करके दाखिल होगा, ये इस्लामी अदब है, हम लोगों का कल्चर है। तो ऐसी सूरत में जो खाना खा रहा है तो क्या वो सलाम का जवाब दे या खामोश रहे? उमूमन देखिए, हम लोग अपने मुआशरे में आमतौर पर जो चीज़ देखते हैं, आमतौर पर हम लोग जो अपने मुआशरे में देखते हैं तो यही देखते हैं कि अजान के टाइम ना सलाम करनी चाहिए और ना अजान के टाइम सलाम का जवाब देना चाहिए। ठीक है, हम लोग अपने मुआशरे में यही पाते हैं। ये भी हम लोग अपने मुआशरे में अपने अतराफ में या घरों के अंदर देखते हैं कि खाना खाते वक्त सलाम करनी भी नहीं चाहिए और जवाब भी नहीं देना चाहिए। सवाल ये है कि हमारे देखने या समझने या सोचने की बात नहीं है, बात यह है कि हम तो अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ देखेंगे कि क्या ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है, क्योंकि आप मोहसिन इंसानियत थे, आपने इंसानियत का दर्स दिया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पखाने का तरीका बताया कि पखाना जाए या पेशाब करने जाए तो क्या दुआ पढ़ के जाए, निकले तो क्या। तो हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जब जाते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं पाते कि अजान हो तो हम सलाम नहीं करें या सलाम का जवाब नहीं दें। ऐसा कहीं पर नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हो साहबा को, रुको रुको, अभी अजान हो रही है और तुम सलाम मत करो, या अजान हो रही है तो कुछ जवाब मत दो। बल्कि अजान का एहतराम यह है कि अल्फाज को दोहराने का हुक्म है हदीस के अंदर कि जो अजान के कलिमात है, जैसे अल्लाहु अकबर, तो सुनने वाला भी खामोशी से एहतरामत उसको दोहराए, अल्लाहु अकबर। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक जगह हमको बदल जाना है, जैसे हय्या अलस सलाह की जगह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अल फलाह की जगह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाकी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पे सेम टू सेम हमें दोहराना है। ये सारे मुसलमानों का हुक्म है जहां तक अजान की आवाज जाती है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म नहीं है कि अजान के वक्त सलाम नहीं कर सकते या जवाब नहीं दे सकते, और दूसरा खाने के वक्त भी हम सलाम कर सकते हैं और खाना खाते वक्त भी हम सलाम का जवाब दे सकते हैं। आप ही सोचिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलाम से पहले कोई कलाम नहीं, ला कलामा कबल सलाम, यह हदीस की इबारत है कि सलाम से पहले कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर एक आदमी एक दूसरे से मिल रहा है तो पहला क्या चीज होनी चाहिए? सलाम। चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वो काम काज कर रहा हो, एक जगह सलाम मना है, वो है पेशाब पखाना की सूरत में। कोई आदमी पेशाब करने जा रहा है, वहाँ सलाम कर दें, गलत बात है। कोई पैखाने में तो सलाम नहीं कर सकते, बाकी हर जगह पे हम लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो अस्सलाम वालेकुम कहते हुए दाखिल होते थे। तो मस्जिद का जो हिस्सा है, जो पाक हिस्सा है, मस्जिद के अंदर बाथरूम भी उसमें नहीं करना, बाथरूम से हट कर। आपको पता होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि पेशाब पखाना के वक्त हम उठ भी ना करें, चुपचाप। बहुत से लोग पेशाब करते हैं, बात करते रहते हैं, देखेंगे आप लोग, मना है। पेशाब करने की सूरत में, उस हालत में और पखाना की हालत में हम बात नहीं कर सकते। आजकल मोबाइल वगैरह निकल गया है, आजकल तो बाथरूम में मोबाइल जा रहा है और वहां बातें हो रही हैं, ये तो बिल्कुल खिलाफ शरअ बात है, इससे बचना चाहिए। अब वजू के हाथ में भी सलाम कर सकते हैं, वजू बना रहे सलाम की। हाँ, फजर में जो जैसे फजर के वक्त में एक लफ्ज़ बढ़ जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लेकिन 4 वक्त के अजान में ये नहीं बोला जाता है। उसका माना होता है अस्सलातु खैरुम, नमाज बेहतर है, मिनन नौम, नींद से। इसका माना ये होता है क्योंकि सोने की जो कैफियत होती है वो सुबह के टाइम होती है, रात के मौके पर, और ये उसी वक्त नमाज का मामला होता है। इसीलिए मुअज्जिन को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि आप ये कलिमात दोहराएं। इसको भी जब हम लोग रिपीट करेंगे सुनने वाला, तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही कहें। हाँ, देखिए सवाल ये कि अभी जैसे पहले जो लेटरिन बनता था, पायखाना, वो तो इंडियन बनता था, हिंदुस्तानी, और अब जो है वेस्टर्न आ गया है यूरोप से। अब वो एक अजीब चीज़ है, उसमें सवाल भी अच्छा है कि चूँकि हम लोग बचपन से जिस चीज़ को इस्तेमाल किए हैं हम उसके आदी हैं,
यानी आदत पड़ी हुई। अब चूंकि वक्त जो है डेवलप हो रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि तरक्कियात बहुत जोरों से चल रही है हर चीज के मामलात में, तो इसमें भी अंग्रेजों ने या जिन लोगों ने भी इसको ईजाद किया है वो एक सेफ ईजाद किया है कि जैसे हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसी तरीके से हम उसमें बैठ जाए, और जिस तरीके से हम लोग इंडियन में बैठते हैं उस तरीके से ना बैठे, क्योंकि उससे जोड़ों में, घुटनों में या पाँव में सूजन या दर्द हो जाती है, उसको आसानी करने के लिए। देखिए पेशाब पखाना के जो आदाब है वो इंडियन पैखाने के लिए भी है और वेस्टर्न पैखाने के लिए भी है। आपको उसमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि उसमें छींटा वगैरह ना पड़े, उससे आप जो है बिल्कुल दूर रहे। आपके जिस्म या फिर किसी चमड़े में आप पेशाब करें, अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि पेशाब के छींटों से बचो क्योंकि इससे आजाब दिया जाता है। वो हदीस जानते हैं ना कि 2 कब्र वालों के पास से आप गुजरे और आपने, अल्लाह के रसूल ने पूछा किन लोगों की कब्रें हैं, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि इन दोनों को आजाब हो रहा है और किसी बहुत भारी चीज की वजह से आजाब नहीं हो रहा है। उनमें से एक क्या है, गिबत किया करता था, उस वजह से आजाब हो रहा है, और उनमें दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। तो बात वेस्टर्न टॉयलेट की नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी ईस्टर्न भी कर सकते हैं, वेस्टर्न भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक ही बात यह है कि पेशाब की छींटों से आपको बचना है, और अगर आप वेस्टर्न इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो गोबर लेज जो हमसे निकल रहा है उसको गिरने की सूरत में उसका पानी उठकर आपके पास ना आ सके, इसका भी ख्याल रखना है। अब सवाल ये है कि जहाँ पाया ही नहीं जा रहा है तो क्या करें हम ऐसी सूरत में? तो ऐसी सूरत में तो हमको अपने ईमान के साथ साथ, जैसे कहा गया कि अन-नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, सफाई सुथराई आधा ईमान है, तो अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा कि अत-तहारत निस्फ़ुल ईमान, पाकी भी आधा ईमान है। तो उसके लिए आप वहां से निकले, अगर आसपास की बिल्डिंग में कहीं है तो वहां जाए, मेहनत तो आपको करनी होगी क्योंकि जन्नत हमको हासिल करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें वो चीज़ मिली नहीं। अगर मुहद्दिस ये कह देते कि हमें वो चीज़ मिली नहीं तो क्या हदीस मिल जाती, हमारे पास आ जाती? तो हर चीज़ के लिए मेहनत करनी होगी। अगर हमारी बिल्डिंग में नहीं तो कहीं और हमको एक टारगेट लेके चलना होगा, फला जगह है, हम जाके वहाँ करेंगे, हम जाके वहाँ पे बाथरूम करेंगे, तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन छींटा से बचना मकसद है। और अगर आप बच जाते हैं तो वेस्टर्न इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं है। जैसे आज हम बैठते हैं ना, हाँ, तो वो तो गंदा ही रहता है ना। अब ये सारी बातें हम बता दिए। पाकी का मतलब यही हुआ, हमें पाक, जैसे हम पाक होकर अंदर जा रहे हैं तो पाकी होकर निकलना है। अब जो अगला इस्तेमाल किया है हमसे पहले या हमसे उससे पहले, वो क्या किया नहीं किया, उसमें बहुत सारे के मसाइल हैं। जैसे हम अपने बारे में हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमको डर लगा रहता है कि शायद जिस पे हम बैठ रहे हैं उस पर पेशाब की छींटे लगे हों, मुमकिनात में से है, तो हम इस्तेमाल नहीं करते। अब ट्रेन में तो अच्छा है कि अच्छा कर दिए, एक तरफ इंडियन है दूसरी तरफ वेस्टर्न, तो सहूलत है, तो बचना चाहिए क्योंकि हमको पाकी से बचना है। लेकिन हमको इतनी जोर से पेशाब पखाना लगा है कि उससे कुछ मतलब ये है कि गलत होने का अंदेशा है, तो वही बात है कि इमरजेंसी में इस्लाम आसान हो जाता है। अब इस्तेमाल करिए ना, पाक हो गए, घर जाके पाक हो जाइए, और पाकी भी याद करनी, ये जरूरी है। जैसे आजकल आप जाए शादी ब्याह में तो खड़े होकर खाने का सिस्टम आता है। अब उसको आज के ज़माने में मॉडर्न दौर से जोड़ा जा रहा है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है हम तो उसी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए, और उसको खड़ा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना साबित नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम में जाए तो कहीं अगर चेयर वगैरह मिल जाए, ऐसा नहीं कि बाइकाट कर देना है। करने वाले की जिम्मेदारी है कि आप जब निकाह सुन्नत तरीके से कर रहे हैं तो हर चीज में सुन्नत हो, सुन्नत हर चीज में हो, लेकिन निकाह कर रहे हैं सुन्नत तरीके से, और निकाह उसी निकाह से रिलेटेड जो खाना वलीमा कर रहे हैं वो गैर सुन्नत हो जा रहा है। खड़े होकर कैसे खाए, खड़े होकर कैसे खाए? एक ज़ईफ आदमी है, वो प्लेट हाथ में लेकर कब तक खड़ा रह सकता है? अब सोचिए, ये तरीका भी नहीं है खड़े होकर खाना। तो आप बैठने का अगर इंतजाम है तो बैठ के खाइए, वरना आप जाइए और हाजिर देके चलिए। ठीक है, अब दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और हयात बख्शी तो अगले हफ्ते फिर हम लोग दर्स में शामिल होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल फरमाए, और जो भी इसमें किसी तरीके से भी कार्य खैर में हिस्सा लिए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यशिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।